बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब रेनल पैथोलॉजी का अगला टॉपिक देखते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या है कि 3 माह से ज़्यादा तक, यानी कि क्रॉनिक इसका ड्यूरेशन है, ठीक है। और ये होती क्यों है कि ये एंड रिज़ल्ट है ऑफ ऑल रीनल पैरेनकाइमल डिजीज़ कि रीनल पैरेनकाइमल डिजीज, पैरेनकाइमा कहते हैं कि फंक्शनल यूनिट जो भी रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, रीनल मेडल्ला है, या ये सारी जो है ना अंदर स्ट्रक्चर्स, उसको पैरेनकाइमा कहते हैं कि उनका कोई भी डिसऑर्डर हो गया है, उसका एंड रिज़ल्ट जो है, अगर वो डिसऑर्डर ठीक नहीं हो रहा तो एंड रिज़ल्ट क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होगी। रीनल पैरेनकाइमल डिजीज़ में कौन कौन सी आ सकती हैं? वो सारी डिजीज़ जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्रेटिक सिंड्रोम करवा रही हैं, या डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो रही है, तो वो सारी डिजीज़ इसमें स्टेजेस जो है ना क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इनका सवाल भी आता है ऐसे ही कि स्टेजेस लिख दें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के। तो नंबर 1 स्टेज होगा डिमिनिश्ड रीनल रिज़र्व, यानी कि जो रीनल रिज़र्व का मतलब है कि रीनल फंक्शन जो है ना अभी कम हो गया है, मतलब अभी सारा ख़त्म नहीं हुआ पर कम हो गया। इस स्टेज पे क्या होता है कि जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR नॉर्मली जो है ना वो होता है 90 ml पर मिनट। ये जो है ना ये नॉर्मल है, पर डिमिनिश्ड रीनल रिज़र्व में ये 50% ऑफ नॉर्मल रह जाएगा, ठीक है। जो 90 ml था वो 45 to 50 ml रह जाएगा, ठीक हो गया। तो डिमिनिश्ड रीनल रिज़र्व में 50% ऑफ नॉर्मल रह जाता है। दूसरा इसका स्टेज होता है रीनल इनसफिशेंसी। रीनल इनसफिशेंसी के स्टेज पे जो है ना GFR जो है वो 20 to 40% ऑफ नॉर्मल रह जाता है, ठीक है। तीसरा स्टेज होता है कि रीनल फेलियर, किडनी फेल हो चुके हैं पूरी तरह, तो इसमें जो है ना GFR मज़ीद कम हो जाएगा और इसमें 20% ऑफ नॉर्मल रह जाता है, ठीक है। और आखिर में आखिरी स्टेज जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का वो होता है 4th स्टेज, एंड स्टेज रीनल डिजीज़। एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में किडनी का सारा फंक्शन ख़त्म हो चुका है और GFR भी जो है ना वो लेस दैन 5% ऑफ नॉर्मल रह जाता है, ठीक है। यानी कि 2 to 3 ml पर मिनट जो है ना वो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, GFR जो है ना वो इतना कम हो जाता है। तो ये आपने 4 स्टेजेस याद रखनी है कि सबसे पहले डिमिनिश्ड रीनल रिज़र्व होगा जिसमें 50% ऑफ नॉर्मल रह जाएगा, फिर रीनल इनसफिशेंसी होगी जिसमें 20 to 40% ऑफ नॉर्मल होगा GFR, रीनल फेलियर हो जाएगा जिसमें 20% ऑफ नॉर्मल, और फिर एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होती है जिसमें 5% ऑफ नॉर्मल रह जाता है। इन सारे स्टेजेस में साथ साथ सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे कि पहले स्टेज में बन क्रेटिनिन रेज़ करना शुरू कर जाता है, इसमें भी बन क्रेटिनिन रेज़ कर रहा होता है, साथ जो है वो हाइपरकलीमिया भी हो जाता है क्योंकि पोटाशियम एक्सक्रीट नहीं हो रहा। आखिरी स्टेज में यूरीमिया हो जाता है और किडनी फेलियर की वजह से पल्मोनरी एडीमा हो जाता है। ऐसी ऐसी सिम्टम्स डेवलप हो रही होती हैं। अब देखते हैं कॉजेज़ कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, मैंने आपको बताया कि रीनल पैरेनकाइमल डिजीज़ का जो एंड रिज़ल्ट है, तो ये कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं जिनकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, ये हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के केस में जो है ना आर्टरियोल्स जो होती हैं किडनी की, उनकी जो है वो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, उनमें आर्टरियोस्क्लेरोसिस, उनकी थिकनिंग हो जाती है। तो इस वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डेवलप कर सकती है अगर हाइपरटेंशन ठीक ना हो रही हो। दूसरे नंबर पे डायबिटीज़ मेलाइटस में, डायबिटीज़ के केस में डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है। मैंने आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कैसे डायबिटीज़ डिस्ट्रॉय कर रही होती है। तो उसका अगर डायबिटीज़ ठीक ना हो, ग्लोमेरुलर डिजीज़, जितनी भी डिजीज़ जो नेफ्रोटिक या नेफ्रिटिक सिंड्रोम कॉज कर रही होती हैं, वो सारी डिजीज़ जो है ना अगर वो ठीक ना हो तो वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकती हैं। इसके बाद कोई भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन पर्टिकुलरली किडनी का क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। एक्यूट तो है वो, एक्यूट क्रॉनिक, अगर एक्यूट ठीक ना हो तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकता है, और क्रॉनिक ठीक ना हो तो एंड रिजल्ट जो है ना क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस का वो यही होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ अगर हो तो भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। और कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे SLE है या गुड पास्चर सिंड्रोम है, इन केसेस में भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। मार्फोलॉजी देख लेते हैं।
तो मॉर्फोलॉजी दो तरह से होती है। एक तो ग्रॉस अपीयरेंस है कि हमने वैसी किडनी को देखा बगैर किसी माइक्रोस्कोप के, तो हमें सिमेट्रिक कंट्रैक्शन नज़र आती है कि किडनी सिकुड़ गई है। अब किडनी डैमेज हुई है तो डैमेज की वजह से उसको डैमेज को पूरा करने के लिए कोलाजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स आ रहे हैं, तो वो सारे उधर ना एक फाइब्रोसिस, एक स्कार बना देंगे किडनी में, तो उसकी वजह से किडनी कंट्रैक्ट कर गई है। तो पहले सिमेट्रिक कंट्रैक्शन हुई होती है और दूसरे नंबर पे रेड ब्राउन ग्रैन्युलर अपीयरेंस होती है किडनी की। ठीक है, ये आपने याद रखना है। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो ये 3 करेक्टरिस्टिक्स नज़र आएंगी। ये जो 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं ना, ये स्पेसिफिक हैं। ये नेफ्रोटिक या नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अलावा कोई भी डिजीज़ आ जाती है किडनी की तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। ये इतनी जो है ना, ये किडनी के कोई भी मसला हो तो ये चीज़ें होती हैं कॉमनली। इसमें क्या आ जाता है कि ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस की ग्लोमेरुलस जो है उसकी फाइब्रोसिस हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ट्यूबुलर एट्रोफी आ जाती है कि टिब्यूल्स जो हैं, रीनल टिब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हैनले या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, उसकी एट्रोफी हो सकती है, या इंटरस्टिशियम वो है उसकी फाइब्रोसिस हो सकती है। तो ये 3 चीज़ें याद रखें कि ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, ट्यूबुलर एट्रोफी और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो सकती है। अब देखते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या नज़र आ रहे होते हैं। ये ध्यान से करें, इसका भी सवाल आता होता है कि ब्लड प्रोफाइल लिखें कि ब्लड में क्या क्या होगा ऐसे पेशेंट के जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हुई हुई है। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर रेज़ होगा। ब्लड प्रेशर क्यों रेज़ होगा? चूँकि किडनी का फंक्शन डिक्लाइन कर गया है तो रेनिन रिलीज़ होगा। रेनिन रिलीज़ होने की वजह से रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ये सिस्टम इंक्रीज्ड सॉल्ट और वाटर रिटेंशन करवाएगा। ठीक है, सॉल्ट और वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा होगा। दूसरे नंबर पे हाइपरकलीमिया हो रहा है, यानी कि ब्लड में पोटाशियम ज़्यादा है। तो नॉर्मली किडनी का क्या काम होता है, उसने पोटाशियम एक्सक्रीट करना होता है, पर अब किडनी डैमेज हो गई है तो पोटाशियम एक्सक्रीट नहीं हो रहा सही तरह से ब्लड में से, तो हाइपरकलीमिया डेवलप कर जाएगा। इसके बाद हाइपर फॉस्फेटीमिया डेवलप कर सकता है। नॉर्मली किडनी पोटाशियम भी एक्सक्रीट कर रही होती है ब्लड से, यूरिन में फॉस्फेट भी। तो जब किडनी काम नहीं कर रही तो पोटाशियम और फॉस्फेट दोनों के लेवल्स जो हैं वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपरकलीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया हो जाता है। फिर एक अगली कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपोनेट्रीमिया की, यानी कि जो सोडियम है, सोडियम आमतौर पे नॉर्मली रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है टिब्यूल से। ठीक है, लेकिन अब टिब्यूल्स जो हैं वो उनका डैमेज हो गया क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, तो सोडियम सही तरह से रीअब्जॉर्ब नहीं होगा ब्लड के अंदर, तो ब्लड में कम हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया। इसके बाद अगली एक कंडीशन होती है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया होता है कि ब्लड में कैल्शियम कम हो गया है। तो इसकी क्या रीज़न होती है? इसकी रीज़न होती है कि किडनी में जो नॉर्मली किडनी के अंदर विटामिन डी जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है कैल्सीट्राइओल में। ठीक है, विटामिन, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। विटामिन डी कैल्सीट्राइओल में कन्वर्ट हो रहा होता है। कैल्सीट्राइओल क्या होता है? ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है। कैल्सीट्राइओल आगे क्या करता है? ये इंटेस्टाइनल कैल्शियम जो एब्जॉर्प्शन है, जो इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा होता है, उसको इन्हांस कर देता है कैल्सीट्राइओल, इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो अब नॉर्मली ये काम सारा हो रहा है। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में किडनी का फंक्शन ही ख़त्म हो गया तो ये कैल्सीट्राइओल ही नहीं बनता, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की कम होगी और इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर अगली कॉम्प्लिकेशन होती है अनीमिया। अनीमिया क्यों डेवलप होता है? किडनी नॉर्मली जो है ना एक हार्मोन रिलीज़ करती है, पेरिट्यूबुलर रीनल सेल्स जो है ना, एरिथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन जो है ये बोन मैरो में जाके रेड ब्लड सेल्स को जो है ना उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। अब एरिथ्रोपोइटिन कम हो गया तो रेड ब्लड सेल्स भी कम प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यूरीमिया हो सकता है। किडनी नॉर्मली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन को जो है ना वो एक्सक्रीट आउट कर रही होती है ब्लड से, लेकिन अब किडनी का फंक्शन ख़राब हो गया तो ब्लड में ये चीज़ें एक्सक्रीट नहीं होंगी जब यूरिन में, तो ब्लड में ये ज़्यादा हो जाएंगी, 1 और क्रेटिनिन। तो
ये जब ज़्यादा हो जाएंगे इस कंडीशन को कहते हैं एजोटीमिया। तो एजोटीमिया के अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस शुरू हो जाएं तो उसको यूरीमिया कह देते हैं कि नोज़िया वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, एंसेफेलोपैथी हो सकती है ये यूरीमिया में, तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। और आखिरी क्लिनिकल फीचर होता है रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। अब ये क्या होती है? ये होता है कि ये एक बोन डिसऑर्डर है, यानी बोन्स कमज़ोर हो रही हैं। क्यों कमज़ोर होती हैं? कि हाइपरफॉस्फेटीमिया, यानी कि ब्लड में फॉस्फेट ज़्यादा हो गया था, मैंने आपको बताया कैसे। और हाइपोकैल्सीमिया, कम कैल्शियम है और फॉस्फेट ज़्यादा है ब्लड के अंदर। तो इन दोनों की वजह से जो है ना, अब इन दोनों की जब इरेगुलेशन, इन दोनों का इम्बैलेंस हो जाता है ब्लड में, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ना वो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है कि कैल्शियम जो है ना वो उसको बोन से ब्लड में ज़्यादा ट्रांसफ़र करता है, बोन टू ब्लड, कि ब्लड में जो इरेगुलरिटी हुई है उसको पूरा किया जा सके। खासकर ये कैल्शियम की, कैल्शियम ब्लड में कम हो गया था तो पैराथायरॉयड हार्मोन ने क्या किया, बोन से कैल्शियम निकाला और ब्लड में ले आया ताकि कैल्शियम की कमी पूरी हो सके। तो इस केस में बोन में कैल्शियम कम हो जाएगा तो उसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन हो जाएगी। ठीक है, तो बोन रिजॉर्प्शन इस केस को कहते हैं रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। तो ये कंडीशंस याद रखें, ये क्लिनिकल फीचर्स के कैसे ये डेवलप हो रहे हैं, इनकी पैथोजेनेसिस क्या है। दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, हाइपरकलीमिया होगा, हाइपरफॉस्फेटीमिया होगा क्योंकि फॉस्फेट और पोटाशियम एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे। हाइपोनेट्रीमिया क्यों हो रहा है? सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा सही तरह। हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा है? विटामिन D3 एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रायोल में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा। एनीमिया क्यों हो रहा है? एरिथ्रोपोइटिन कम होने की वजह से। यूरीमिया क्यों हो रहा है? बन क्रेटिनिन ज़्यादा होने की वजह से वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहे किडनी के थ्रू। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी क्यों हो रही है? पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम बोन से ब्लड में आ रहा है, बोन में कैल्शियम कम हो गया जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन हो गई है। तो ये था टॉपिक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का।